Hello children, this is the second part of your EVS chapter, A Treat for Mosquitoes. In the first part, we learned that different kind of dangerous and deadly diseases transmitted by mosquitoes, and one of them is malaria, which is transmitted by female Anopheles mosquito. And this was discovered by the Ronald Ross that mosquito spread malaria, and he got Nobel Prize for his discovery in 1902. तो बच्चों मैंने जाना कि मलेरिया कौन ट्रांसमिट करता है। मॉस्किटोज करते हैं। मलेरिया एनोफ्लीज मॉस्किटो ट्रांसफर करती है, जो एक स्पेशल मॉस्किटो है। लेकिन वो ट्रांसमिट क्या करते हैं, वो कौन से ऐसे जर्म्स हैं जिनको वो हेल्दी पर्सन में डाल देते हैं और वो बीमार हो जाता है। तो वो जर्म्स होते हैं पैरासाइट, एक स्पेशल टाइप का पैरासाइट। और पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए वो दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं। वो दूसरे एनिमल से अपना खाना लेते हैं। जैसे लीच होती है, जोंक होती है, वो ब्लड सक करता है, और मॉस्किटो है वो भी दूसरे का ब्लड सक करता है। तो ये दीज ऑल आर पैरासाइट। लेकिन कुछ पैरासाइट बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वी कैन नॉट सी देम विथ अवर नेक्ड आइज। हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी उन्हें देखने के लिए। तो ऐसा ही जो पैरासाइट है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट कॉज करता है मलेरिया। तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन, मलेरिया का पेशेंट होता है, उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट होते हैं, जिससे उसे मलेरिया हो जाता है। और फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इसी प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कैरी करती है और उसे हेल्दी पर्सन में डाल देती है। ओके, तो ये पैरासाइट, ये प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। अब प्रोटोजोआ क्या होता है? तो बच्चों, हमारी बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी होती है। सेल हमारी बॉडी का यूनिट होता है। ओके, तो सेल मिलके ऑर्गेन्स बनाते हैं, ऑर्गेन मिलके एक पूरा होल ऑर्गेन्स बनाते हैं। लेकिन जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक ही सिंगल सेल होता है, इसके ऑर्गेन्स नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते, एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, तो तभी हमें आईज से नहीं दिखाई देता। तभी हमें इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। रजत की क्लास में एक दूसरी लड़की है जिसका नाम आरती है, और वो भी कुछ समय से बहुत ज़्यादा खुद को वीक महसूस कर रही है, और उसके सर में दर्द होती है, हेडेक होता है, डिजीनेस फील होती है, उसे नींद भी नहीं आती है। तो वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाती है। लेकिन डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट रजत की तरह नहीं करता, केवल प्रिक करके 2-3 ड्रॉप ले लिए। वो पूरा सिरिंज ब्लड लेता है और उसके बाद उसको रिपोर्ट देता है। यह है आरती की रिपोर्ट। देखते हैं उसकी रिपोर्ट में क्या है। नेम आरती, एज 12, सेक्स फीमेल, डायग्नोसिस एनीमिया। ओहो, उसे तो एनीमिया हो गया है। अब ये एनीमिया क्या है? हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर डेसीलीटर, नॉर्मल रेंज 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। तो उसका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम हो गया है, जबकि नॉर्मल रेंज है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। तो मिनिमम 12 ग्राम पर डेसीलीटर तो उसका होना ही चाहिए था, लेकिन ये तो बहुत कम है, 8 ग्राम पर डेसीलीटर है। इसीलिए आरती को बहुत सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि उसे हेडेक हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, इंसोम्निया, उसे नींद नहीं आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जब वो थोड़ा दौड़ती है या खेलती है तो हाँफने लगती है, फैटिग, उसे थकान हो रही है, डिजीनेस, उसका सर घूम रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, उसे पढ़ाई में फोकस करने में भी दिक्कत आ रही है, एंड पेल स्किन, और उसकी जो स्किन है वो येलोविश हो चुकी है। तो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर उसको बताता है कि आपको एनीमिया हो गया है और आपको ऐसे फूड खाना है जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स हैं और मीट है।
दे इंक्लूड लॉट ऑफ आयरन। तो इसमें बहुत सारा आयरन होता है। अगर आप आयरन रिच फूड खाएंगे तो आप जल्दी रिकवर करेंगे। इसके अलावा वो उसे मेडिसिन भी देते हैं, जो आयरन मेडिसिन हैं, और टॉनिक भी देते हैं। और उसके बाद उसे कहा जाता है कि आप 2-3 मंथ के बाद दोबारा चेकअप के लिए आइए और अपना ब्लड रिपोर्ट ले जाइए। तो उसके बाद आरती आती है 3 मंथ लेटर, 15 सितंबर 2007 को। उसने जो पहला टेस्ट कराया था वो कराया था जून में, और अब वो सितंबर में अपना टेस्ट कराती है, और ये है उसकी रिपोर्ट। उसकी रिपोर्ट में जो अब हीमोग्लोबिन है वो 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया है, जो मिनिमम रिक्वायर 12 ग्राम के नज़दीक है। इसका मतलब उसकी कंडीशन पहले से काफ़ी बेटर हुई है। लुक एट आरती ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। तो आप आरती की ब्लड रिपोर्ट देखो और बताओ कि मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 ग्राम पर डेसीलीटर। हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। तो आरती का हीमोग्लोबिन कितना बढ़ा और कितना टाइम लगा। आरती का हीमोग्लोबिन 10.5 हो गया, जबकि पहले जून में जब वो गई थी उसका हीमोग्लोबिन था 8 ग्राम, और 3 मंथ बाद सितंबर में उसका हो गया 10.5 ग्राम। इट टुक 3 मंथ्स, और इसमें उसे 3 मंथ 3 महीने लगे। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड व्हाई। तो इसका आंसर तो आप ही बता सकते हैं कि क्या आपकी फैमिली में किसी को ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ी, अगर पड़ी तो कब पड़ी और क्यों पड़ी। एनीमिया, यहाँ पे आपको 2 स्लाइड दिख रही है, और ये स्लाइड माइक्रोस्कोप से ली गई स्लाइड्स की पिक्चर है। तो पहली स्लाइड है नॉर्मल ब्लड की, और दूसरी स्लाइड है एनीमिक पेशेंट के ब्लड की। तो आपको नॉर्मल ब्लड में दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितनी सारी रेड ब्लड सेल्स हैं। ये रेड कलर की सेल जो है ये कहलाती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इसके अलावा ब्लड में होते हैं प्लेटलेट्स और होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड। तो इनसे मिलके हमारा ब्लड बनता है। लेकिन आप नॉर्मल ब्लड में देखो कितनी सारी आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स। लेकिन एनीमिया की स्लाइड्स में आप देखेंगे बहुत कम आरबीसी हैं, बहुत कम रेड ब्लड सेल्स हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल तो उतनी ही है, प्लेटलेट्स भी ठीक है, लेकिन आरबीसी बहुत कम है। जब हमारी बॉडी में आरबीसी रिक्वायर्ड लेवल के बराबर होती है, जितना रेंज होना चाहिए उतनी होती है, तो हमारी बॉडी, हमारी स्किन का कलर रेडिश होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में आरबीसी कम होने लगते हैं तो हमारी बॉडी का कलर येलोविश होने लगता है। तो ये स्किन का येलो हो जाना साइन है कि इसे एनीमिया हो गया है। नॉर्मल ब्लड में होते हैं बहुत सारे आरबीसी, और इन आरबीसीज के अंदर होते हैं हीमोग्लोबिन। और जिस ब्लड में आरबीसी कम होता है उसमें हीमोग्लोबिन भी कम होता है। लेकिन अब ये हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो बच्चों, हीमोग्लोबिन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, और ये एक तरह का प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन में पावर होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की। तो आप सबको पता है ना कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव, हम जिंदा नहीं रह सकते ऑक्सीजन के बिना। और हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू को, हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये ऑक्सीजन पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है और हमारी पूरी बॉडी के टिश्यूज़ में ये उसे पहुंचाता है। लेकिन जब कोई एनीमिक पेशेंट होता है तो उसमें आरबीसी कम हो जाते हैं, और हीमोग्लोबिन भी ऑटोमेटिकली, उसमें हीमोग्लोबिन भी कम हो जाते हैं। और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण
उसे ये सारी प्रॉब्लम्स जो एनीमिया में दिखाई देती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है, उसे थकावट होती है, वो फोकस नहीं कर पाता है। इन नॉर्मल ब्लड देयर इज लॉट ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन which deliver oxygen to our body. In a person with anemia, fewer red blood cells and less hemoglobin. As a result, less oxygen being delivered to various body tissue. तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि एनीमिया क्या है। एनीमिया होता है, एनीमिया इज अ लैक ऑफ ईदर हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स। तो एनीमिया होता है जब किसी की बॉडी में ब्लड में आरबीसी कम हो जाती है या फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। तो ये हीमोग्लोबिन होता है एक प्रोटीन और ये होता है आयरन रिच प्रोटीन। तो आयरन क्या होता है? तो क्या आपने कभी घर में आयरन नोट किया है? आयरन मीन्स लोहा। आपने घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो आयरन की बनी होती हैं। आयरन की बनी हुई चीज़ें जैसे एग्जाम्पल नेल, आयरन की कील, आयरन की रॉड्स जो विंडोज़ में लगी रहती हैं, आयरन की पेन, फ्राइंग पैन, कढ़ाई। ओके, तो ये सारी चीज़ें आयरन की बनी रहती हैं और हमारी बॉडी में इस आयरन की बहुत सी छोटी सी मात्रा की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। और इसी आयरन से बनता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो जो बच्चा आयरन रिच फूड खाता है उसकी बॉडी में खून भी बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और जो आयरन रिच फूड आइटम अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करता, आयरन रिच फूड नहीं खाता, तो उसमें खून की कमी हो जाती है, मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। तो बच्चों अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी बॉडी में खून बढ़ाने के लिए, आरबीसी बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आयरन रिच फूड आइटम्स की। तो आयरन इस एनीमिया का एक ही ट्रीटमेंट है और वो ये है कि डाइट मस्ट इंक्लूड आयरन रिच फूड लाइक मीट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। आप अपनी डाइट में आयरन रिच फूड को इंक्लूड कीजिए, जैसे मीट है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। अ चाइल्ड हु डज नॉट ईट मीट शुड ईट प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। तो जो बच्चे मीट नहीं खाते उन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जैसे स्पिनच, राई, लेडी फिंगर बीन्स एक्सेट्रा। ईट आयरन रिच जगेरी। इसके अलावा जो घर में गुड़ होता है, जगेरी होती है, उसमें भी आयरन होता है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया इज गिवन आयरन कंटेनिंग मेडिसिन एंड सप्लीमेंट। और जो बहुत ज़्यादा एनीमिया से सफ़र करते हैं उनको आयरन रिच मेडिसिन दी जाती है, आयरन रिच कैप्सूल एंड टैबलेट्स दी जाती हैं और कुछ सप्लीमेंट या टॉनिक उन्हें दिया जाता है। सो चिल्ड्रन, in this part we learned that we should include healthy food items in our diet. For example, leafy vegetables, jaggery, meat, egg, milk. Because these healthy items, these iron containing food items increase our blood and we should keep away from the fast food. So eat healthy and be healthy.